सावन मास के अंतिम प्रदोष शनि प्रदोष की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा और वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको प्रदोष काल के पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था और अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी रहते थे और दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु जी समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को बैठे देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने को कहा। साधु ने कहा कि शिव पार्वती की पूजा शनि प्रदोष व्रत के दिन करने से और शनिदेव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर और शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों घर वापस लौटे तो साधु के बताए अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसके कुछ समय के बाद शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान की भी पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही उनके मन की कोई भी कामना हो भगवान शिव, शक्ति और शनिदेव की कृपा से पूर्ण होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, सावन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 17 अगस्त 2024 यानी कि शनिवार को सुबह 8:05 पर और समाप्त हो रही है 18 अगस्त को सुबह 5:51 पर। तो प्रदोष का व्रत जब हम धारण करते हैं तो संध्याकालीन त्रयोदशी तिथि जिस दिन व्याप्त होती है उसी दिन हम व्रत करते हैं। ऐसे में 17 अगस्त 2024 शनिवार को प्रदोष का व्रत किया जाएगा और ये सर्वाधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्रों में सोम प्रदोष और शनि प्रदोष ये दो प्रदोष ऐसे हैं जिनका महत्व बहुत अधिक है। और सावन के महीने में जब शनि प्रदोष पड़ता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन आप अगर व्रत शुरू करना चाहते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। आप शनि प्रदोष से अगर व्रत शुरू करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। विशेषकर जिनको संतान की कामना हो या फिर पुत्र संतान की कामना हो तो ऐसे में शनि प्रदोष से व्रत का प्रारंभ करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा भी अगर आप शनि की साढ़े साती से परेशान हैं, ढैया से परेशान हैं या कोई भी ऐसे ग्रह दशा है जिसकी वजह से आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, आर्थिक तंगी है अगर आपको, या फिर आप रोग ऋण शत्रुओं से घिरे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में शनि प्रदोष का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। और सावन मास का ये अंतिम प्रदोष है, तो आप अगर बाकी के व्रत नहीं भी करते हैं, जैसे कि हर महीने में व्रत नहीं भी करते हैं, तो भी आप चाहें तो शनि प्रदोष का व्रत करके और इसी दिन आप उद्यापन कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करके, पूजा करके, मंत्र जप करके, उन्हें ही आप चाहें तो अपना व्रत समर्पित करके और ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बाकी के व्रत नहीं भी करते हैं तो सिर्फ एक व्रत भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र अर्थात चाहे तो सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाएं सफेद नहीं बल्कि शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना करें। स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के लिए अपने घर के मंदिर को साफ कर लीजिए। फिर शुद्ध जल से छिड़काव करके और शुद्ध घी का एक दीपक जला दीजिए। वहीं बैठकर
अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। जिस भी कामना से आप व्रत करना चाहते हैं अपनी कामना बोल सकते हैं। नाम गोत्र इत्यादि बोलने के बाद अपने मन की जो भी कामना हो भगवान शिव के सामने कहिए और उसे पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। अच्छा, आप चाहें तो बिल्कुल निष्काम भाव से बिना किसी कामना के भी आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो अपनी कामना, अपनी परेशानी भगवान शिव से कहकर और कामना के साथ भी आप ये व्रत कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप देख सकते हैं आपको कैसे व्रत करना है। फिर सुबह की पूजा आप चाहें तो पंचोपचार विधि से कर सकते हैं। पास में कोई मंदिर है तो मंदिर भी जा सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, दोनों समय कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम प्रदोष है सावन मास का, तो आप चाहें तो मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर और विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक पूजन करके और विसर्जन कर सकते हैं। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है या कोई भी शिवलिंग है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं, फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। और घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं या फिर पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रिय है जो वस्तुएं आप सभी जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि और सफेद पुष्प भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। अक्षत, चंदन, भस्म इत्यादि भगवान शिव को अर्पित करके और उनसे प्रार्थना की जाती है। धूप दीप जलाकर उनकी पूजा कर लीजिए। फल और मिठाइयाँ जो भी आपके पास उपलब्ध है उन्हीं का भोग लगा दीजिए और आप चाहें तो खीर का भोग भी लगा सकते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर है तो शाम को दीपदान मंदिर में जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर मंदिर है घर के आसपास तो मंदिर जाकर शाम की प्रदोषकालीन पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। शाम की पूजा करने के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं या फिर अगले दिन शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर भी व्रत खोल सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आपने हर बार व्रत किया है आपको व्रत उसी प्रकार से करना होता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत के दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि फलाहार या फिर जलाहार या फिर निर्जल ये व्रत धारण करना चाहिए। लेकिन आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार से व्रत कर सकते हैं। फलाहार से भी कर सकते हैं, जलाहार से भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं रह पाते हैं शाम को बिना अन्न के, तो शाम की पूजा करने के बाद आप चाहें तो भगवान को जो भोग लगाते हैं, खीर या फिर हलवे इत्यादि का, उसी का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष के व्रत में संध्याकालीन यानी कि प्रदोषकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:45 से रात्रि 9 बजे तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी है। और शनि प्रदोष है तो विशेष रूप से शनिदेव की आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। तो घर के आसपास कोई भी शनि मंदिर है तो वहां जाकर शनिदेव को तेल अर्पित कीजिए और सरसों के तेल का दीपदान शनि के मंदिर में कीजिए। और हाँ, शनिवार है तो पीपल की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। सुबह भी आपको पीपल की पूजा करना है, पीपल में जल अर्पित करना है, दीपदान करना है और शाम के समय भी पीपल के पास जाकर दीपदान अवश्य करना है। और अगर आप रक्षाबंधन की जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।